स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं इसके, जिससे हमें जो है इस एक्सरसाइज का समझ में आएगा। सबसे पहले तो इसके अंदर हमारे पास स्ट्रेट लाइन के बारे में बात होगी चैप्टर नंबर 7 में। इसके जो बेसिक फार्मूलाज या फिर यूँ कहेंगे जो पूरे चैप्टर के अंदर पूरे एक्सरसाइज में इस्तेमाल हो रहे हैं वो ये हैं कि पहला तो हमारे पास ये आ जाता है डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, कोई भी 2 पॉइंट है, फॉर एग्जांपल एक ए पॉइंट है और एक ए पॉइंट है। इन 2 पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस अगर निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई ई वाला पॉइंट आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है ना, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर इसके अंदर जेड भी आ जाए, हमारे पास एक्स और वाई एक्सेस है ना, अगर हमारे पास इसमें जेड एक्सेस का भी कोऑर्डिनेट आ जाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास Z1 भी आ जाए, यहाँ पे Z2 आ जाए, तो इस फॉर्मूले में y2 माइनस y1 हो गया, यहाँ पे ऐड कर देंगे Z2 माइनस Z1, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ मैंने 3 कोऑर्डिनेट अगर दिए हुए हों, यानी कि x, y, z, अगर इस तरह से 3 कोऑर्डिनेट दिए हों उसके लिए बात करें, लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पे इस पूरे एक्सरसाइज में 3 कोऑर्डिनेट की बात नहीं आ रही है, सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट की बात आ रही है, तो 2 पॉइंट्स के दरम्यान में डिस्टेंस हमेशा इस फॉर्मूला से निकलता है, ठीक है। इसी तरह से मिड पॉइंट निकालना है, यानी कि ये जो पूरी लाइन है, अब आपको ये जो 2 पॉइंट हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई आपसे कहे कि इन 2 पॉइंट का मिड पॉइंट जो है वो क्या होगा, यानी कि ऐसा पॉइंट जो इन दोनों के बीच में हो, बिल्कुल सेंटर में हो, तो वो कहाँ लाया करेगा, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो है ना हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। जिसके अंदर ये 2 पॉइंट आ गए, यानी कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। ए और बी फॉर एग्जांपल सपोज करें ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट का मिड पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरनल डिवीजन पॉइंट फार्मूला। इसके लिए क्या है, इसका जो फॉर्मूला है ना वो हमारे पास ईजी टर्म में अगर मैं कहूँ आपसे, तो हमारे पास इस तरह से कि इंटरनल डिवीजन पॉइंट जो है वो बराबर होता है, इंटरनल डिवीजन पॉइंट बराबर है mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n कॉमा m/2 प्लस m/1 डिवाइड बाय m प्लस n, ठीक है। इंटरनल डिवीजन पॉइंट का जो x और y कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है ना, दोनों एक साथ निकालने, तो उन दोनों के लिए फॉर्मूला है। जैसे कि एक मिड पॉइंट के लिए हम x और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकाल रहे थे कि x और y कोऑर्डिनेट आ जाएंगे मिड पॉइंट के इन दो से, कि ये सेपरेट सॉल्व होगा, ये सेपरेट सॉल्व होगा। इसी तरह से ये वाला फॉर्मूला होता है इंटरनल डिवीजन पॉइंट के लिए, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास क्या है, ये x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, y कोऑर्डिनेट को। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप इसको अलग भी कर सकते हो, तो x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे y इक्वल्स टू आ जाएगा, y इक्वल ये आ जाएगी पूरी चीज़, ठीक है। ये होता है हमारे पास इंटरनल डिवीजन पॉइंट। एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट अगर देखा जाए तो बिल्कुल एज इट इज़ वही फॉर्मूला जो इंटरनल डिवीजन पॉइंट का है। जैसे कि ये देखें यहाँ लिखा हुआ है एक्सटर्नल में बस क्या होगा, जहाँ प्लस हमने लिखा हुआ था वहाँ माइनस लिख देंगे, mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाय माइनस n, और my2 माइनस ny1 डिवाइड बाय m माइनस n। जैसे कि ये देखें यहाँ पे इंटरनल उसका जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, यही फॉर्म जो मैंने पीछे लिखी थी, तो एक ये फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। ये इंटरनल के लिए है, एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट जो है उसको निकालने के लिए। हाँ, आपको क्वेश्चन के अंदर जो है वो बताया जाएगा कि आपको क्या निकालना है, इंटरनल डिवीजन पॉइंट निकालना है, एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट निकालना है। ओके, फॉर्मूला आते हैं, ठीक है। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का फॉर्मूला है, वरना फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर आपको सेंट्रॉइड जो है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी कि उसके वो निकालना है। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है कि ट्राइंगल है, ठीक है, हैंस मीडियंस जो है ट्राइंगल के वो कॉन्करेंट होता है, वो सेंट्रॉइड कहलाते हैं। यानी कि हमारे पास एक ये आ गया, मीडियन क्या होता है, एक वर्टिस से दूसरी लाइन के मिड पॉइंट पे जा के टकराना, इस वर्टिस से निकला ये वाली लाइन के मिड पॉइंट पे टकराना, ये वर्टिस निकला इस पॉइंट के इस वर्टिस पे टकराना, ठीक है। तो ये जो सेंटर होता है ना, ये कॉन्करेंसी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट आपको निकालने को बोला जाए सेंट्रॉइड के, या फिर एक तरह से बोला जाए पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालें, ठीक है, ये सेंट्रॉइड कहलाता है। ये जो है ये सेंट्रॉइड कहलाता है, और कॉन्करेंसी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का मतलब है जहाँ पे सारी लाइन जो है वो मीट करें एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला इन सेंटर का, जो क्या कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला इन सेंटर का है, ठीक है। जिसके अंदर ये एज इट इज़ हमारे पास जो है जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का फॉर्मूला है बिल्कुल एज इट इज़ वैसी है, ठीक है। यहाँ पे था x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पे बस आपने किस चीज़ की एडिशन करनी है, ABC, ठीक है, और डिवाइड बाई 3 की बजाय a प्लस b प्लस 3 से डिवाइड कर देना, ठीक है। पूरा एज इट इज़ वही फॉर्मूला है। अच्छा, इन सेंटर होता क्या है, ये आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है, इसका एक एंगल है, एक एंगल है, एक एंगल है। इन सेंटर होता है कि आपका जो एक वर्टिस है उससे जो लाइन निकलेगी ना वो इस एंगल को हाफ करती हुई निकलेगी, ये यूँ जैसे निकल रही है, तो यहाँ से भी सेम साइड होगी, यहाँ से भी सेम एंगल होगा, तो इन लाइन से जो हमारे पास सर्कल बनेगा ना अंदर की साइड, वो हमारे पास इन सेंटर कहलाता है, ठीक है, ये इन सेंटर कहलाता है। और ये जो है वो इसकी क्या हो जाएंगी, साइड हो जाएंगी, यानी कि ए बी सी हो जाएगा, या ए बी सी कुछ भी कह लें वो हो जाएगा। बाकी x1 x2 x3 जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। फॉर्मूलाज में हमारे पास सबसे पहला कौन सा आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, ठीक है, जो क्या है डिस्टेंस फार्मूला आ गया, जो क्या है हमारे पास d इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का रूट आ गया, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ मैं पूरा लिख देती हूँ, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। इसके अलावा एक हमारे पास फॉर्मूला ये आ गया,
ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आया है इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट का। इंटरनल डिवीजन पॉइंट को मैं यूँ लिख रही हूँ IDP। इसका फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n कॉमा m/2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यही चीज़ यहाँ पे माइनस आ जाएगी बस इसके अंदर, mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाय m माइनस n कॉमा m/2 माइनस ny1 डिवाइड बाय m माइनस n। ठीक है, फॉर्मूला आता है मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का फॉर्मूला। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी या फिर हम यूँ कहेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, इसका फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। इसके अलावा जो लास्ट फॉर्मूला आता है इस एक्सरसाइज का वो क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ इनसेंटर। कोऑर्डिनेट ऑफ इनसेंटर, इसका क्या है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c कॉमा ay1 कॉमा by2 प्लस cy3 डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c। सेंट्रॉइड और इनसेंटर में क्या डिफरेंस है, सेंट्रॉइड होता है ये हमारे पास यूँ है एंगल को इक्वल उसमें काटता हुआ जाए, और जो मिड पॉइंट हमारे पास तीनों उससे गुजरेगा वो हमारे पास इनसेंटर है। सेंट्रॉइड क्या होता है कि मीडियन बनाए। मीडियन क्या होता है, एक वर्टेक्स से निकले और सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट पे जाके टकराए। ठीक है, इससे निकला मिड पॉइंट पे, इससे निकले, तो इसका जो सेंटर है ये हमारे पास क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड कहलाता है। ओके, क्लियर होगा।